कि पंचायत चुनाव जो है चुनाव के बाद जाएंगे, विधानसभा चुनाव के बाद जाने की तैयारी हो रही है। ऐसा अब तो जो भर्ती निकलेंगे चुनाव के बाद ही निकलेंगे, अब तो सब तैयारियां हो रही हैं और किसानों को खाद दिलाने का प्रयास आरएलडी करेगा। अब वो तो जब सरकार चाहेगी डिक्लेयर कर देगी, हो जाएगा। चुनाव तो होना ही चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल का आज यहाँ मुस्कान गेस्ट हाउस में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देखने को मिला था कि भारी भीड़ भी उमड़ी थी और इसमें हम मुख्य अतिथि यहाँ पे मौजूद हैं, जो है यहाँ पर त्रिलोक त्यागी जी। उनसे बातचीत करते कि जो आगामी चुनाव भी आ रहा है और इस समय जो किसान के मुद्दे बराबर आ रहे हैं, चाहे वो खाद की हो, ई टोकन प्रणाली, उस पर भी बराबर आवाज़ें उठ रही हैं। तो उसको लेकर क्या बातचीत रहती है? जो आगामी चुनाव आ रहा है 27 में, तो इसमें क्या जो है आरएलडी का रोल रहेगा और किन सीटों पर रहेगा और क्या इसका रोड मैप है? देखिए, ऐसा है, हम पूरे प्रदेश में हमारा संगठन है, हम तैयारी कर रहे हैं। हर जिले में हमारे लोग कार्यकर्ता हैं, सब जगह हम एनडीए को मजबूत करेंगे, लोकदल को मजबूत कर रहे हैं और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी की इतनी ताकत उत्तर प्रदेश में हो जाएगी कि उनके समर्थन से पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा क्या मजबूती आरएलडी को मिली, आगे क्या उसका रोड मैप रहेगा संगठन को? रोड मैप ये संगठन तो हमारा सारे प्रदेश में जहाँ कमजोर है उसे मजबूत कर रहे हैं। आज यहाँ सम्मेलन करना आया हूँ। अभी हमने तय किया कि सीतापुर में फिर हम नौजवान और छात्रों को लेकर बैठेंगे और उसमें से नए नेता निकालेंगे जो लोकदल को मजबूत करेंगे। उसमें लड़कियां, महिलाओं को भी बुलाएंगे। अभी आगे का कार्यक्रम नौजवानों को और महिलाओं को पार्टी के साथ जोड़ने का, चूँकि देश में 65% नौजवान हैं, चाहे वो लड़की या लड़का हो। अगर वो 65% लोकदल में नहीं आएंगे, उनमें से लोग नहीं आएंगे, तो लोकदल कैसे मजबूत होगा? ये कार्यक्रम आगे हम चलाने जा रहे हैं। आप एनडीए का हिस्सा भी हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि 2020 के बाद से कोई शिक्षक भर्ती भी नहीं आई है। जो उसके उस समय 69,000 भर्ती निकली, उसके बाद भर्ती भी कोई नहीं आई है। बराबर जो है लोग परीक्षा तो दे रहे हैं, टेट हो रहा है, लेकिन सुपर टेट नहीं हो रहा है, टेट फिर बराबर हो रहा है। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, भर्तियाँ तो निकलनी चाहिए और कोई कहीं सवाल है तो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। भर्तियाँ निकलनी चाहिए। अब तो चुनाव का समय, अब तो जो भर्ती निकलेंगे चुनाव के बाद ही निकलेंगे। अब तो सब तैयारियाँ हो रही हैं। पर सही सवाल है आपका कि बेरोज़गार लोगों को, शिक्षक हों, नौजवान हो, उनको पुलिस में, टीचर्स में, उन्हें जॉब मिलनी चाहिए। ये सही सवाल है आपका। अच्छा, रोजगार तो सरकार नहीं दे रही, लेकिन देखा जाए जो मनरेगा में लोग काम कर रहे हैं तो उसमें मैन पावर कम करी जाती है। जेसीबी या आधुनिक मशीनों का उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा है और जो मनरेगा में कार्यरत है उनसे काम नहीं लिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है, जेपीसी वगैरह का काम वहाँ कहीं ले रहे होंगे कि जहाँ कहीं आदमी काम ना कर रहा होगा, वरना तो ये मनरेगा बनी ही मजदूरों के लिए है। आरोप लग रहे हैं बराबर, क्योंकि लोग ज्ञापन भी रहे थे। इसके हम बात करेंगे और मैं आरपी सिंह जी से कहूँगा कि ज्ञापन दे, मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगा इस बारे में। अच्छा, एक जो अभी हालिया मुद्दा चल रहा है खाद को लेकर, उस पर किसान काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि इस पर जो है हम लोग उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन इसको भी हम चिंतन का विषय है। इसमें सरकार चिंतित है, खाद का इंतजाम कर रही है, उसकी व्यवस्था जो बिक्री की है उसको सुचारू करने की जरूरत है और किसानों को खाद दिलाने का प्रयास आरएलडी करेगा। अच्छा, इसको ट्रायल के लिए सिर्फ सीतापुर और रामपुर को क्यों लिया गया है? बाकी जैसे और भी जनपद अगर वाराणसी लोग कह रहे हैं गोरखपुर लेते तो और बेहतर रहता। अब वो तो उनका काम है, इसको तो मैं कह नहीं सकता वो क्या प्रशासन का दायरा है, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो प्रशासन तय करता है कौन से जिले करेगा, क्या करेगा। कहीं तो करने थे, सीतापुर रामपुर नहीं करते तो शाहजहाँपुर और बहराइच कर देते। बात तो कोई से जिले करते, पर वो तो उनका काम है, कोई कर सकता है। एक आखिरी सवाल, जो पंचायत चुनाव में देरी चल रही, इस समय पंचायत चुनाव बराबर देरी चल रही, मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है, सबकी उस पर जो अटकलें अटकी हुई कि जब फैसला आएगा तो शायद पंचायत चुनाव से, लेकिन एक बयान भी आ रहा है कि उसमें विधानसभा चुनाव के बाद ही जो है प्रस्तावित हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसी चर्चा है, मैं भी सुन रहा हूँ आपकी तरह कि पंचायत चुनाव जो है चुनाव के बाद जाएंगे। अब वो तो जब सरकार चाहेगी डिक्लेयर कर देगी, हो जाएगा। चुनाव तो होना ही चाहिए, पर वो चुनाव यही है कि शायद विधानसभा चुनाव के बाद जाने की तैयारी हो रही है। प्रधानों को प्रशासक भी बनाया गया और उनसे जो है जो ये मध्याह्न भोजन वाला था, कई जिम्मेदारी प्रशासक बनाने के बाद छीनी गई। प्रशासन का काम है, छीनी नहीं गई है, वो दूसरे को काम दे दिया गया है। पहले वो कर रहे थे, वो प्रधान तो हैं। जब तक चुनाव होगा, ये बड़ी बात है कि एसडीएम को काम नहीं सौंपा, प्रधानों को सौंपा। प्रधानों का वर्चस्व सरकार ने कायम रखा है। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है यहाँ आरएलडी के जो है संगठन के जो है प्रदेश महासचिव जो है त्रिलोक त्यागी जी। उन्होंने साफ बताया है कि जो इस समय कार्यक्रम चल रहा है, जगह जगह संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम चल रहा है और जो हालिया मुद्दा चल रहा है इस समय खाद्य प्रणाली को लेकर, जिसमें ई टोकन प्रणाली को लेकर काफ़ी लोग आक्रोशित भी नजर आए, तो उस पर भी वो खुलकर बोले हैं और उस पर सरकार से जो है चर्चा करने की बात भी कही है। और जो रोजगार का मामला चल रहा था, जिसमें जो रोजगार नहीं लोगों को मिल पा रहा था, तो जैसे 2020 के बाद जो 69,000 भर्ती निकली, उसके बाद कोई शिक्षा भर्ती नहीं निकली है, तो उस पर भी उन्होंने कहा सरकार से बात करेंगे। और हालांकि एनडीए को बता रहे हैं कि पूरी तरह मजबूत है और 2027 आगामी चुनाव में पूर्ण बहुमत से लड़ेंगे और उस पर अपना काम भी करेंगे। आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ मुत्तलिब सिद्दीकी।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।